हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की और वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 3 माह, 5 माह, 6 माह या कोई निश्चित सीमा नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशन जो होते हैं उनके बीच का जो अधिकतम समय है उसका अंतर होना चाहिए कम से कम 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसका प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 500 यानी कि 500। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनकी अधिकतम संख्या जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था 552, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा। राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? विधानसभा के एक साल में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। कम से कम 2 अधिवेशन जो होते हैं वो विधानसभा के एक वर्ष में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा वो राज्य है जहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 403। और सबसे कम जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है हमारा पांडिचेरी, उसमें है 30 विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370। लेकिन अभी हाल ही में ये अनुच्छेद 370 की जो धारा है वो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 34। इसमें से एक जो होता है वो है मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है आपके के.एन. वांचू, जी.बी. मामलकर, हीरालाल जेकानिया या सुकुमार सेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरालाल जेकानिया। और वर्तमान में अभी जो है वो शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो है वो वर्तमान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 21, 22, 24 या फिर 28। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अधिकतर जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश जो हैं उनके कार्यकाल की सीमा कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों में है? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी या मद्रास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है उसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है उसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमनद्वीप, पांडिचेरी या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई भी नहीं। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ये सभी। इन सभी स्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर एक बार भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 बार। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है। और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची जो है इसमें संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायती राज के कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। अनुसूची वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, अब इसका नाम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। भाषा के आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य है वह कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था नागौर राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन, और अभी प्रेजेंट में जो है वो श्री सुशील चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे? पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए के.सी. नियोगी। नेक्स्ट, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग को। एटी 83, सरकारी आयोग का संबंध है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।